घर वाले थे, एक मेरे दादाजी और मेरे पापा और मेरी दीदी, इन तीनों ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया है। व्हेन आई वाज इन कोचिंग मेरा स्कोर था 292 एंड देन मेरे आसपास के लोगों का स्कोर अच्छा था। तब मेरे को लगा कि भाई कुछ तो करना है, कुछ करना पड़ेगा। देन आई मेट अ गाय यतन, अच्छा, माय गुड फ्रेंड यतन, उसके साथ मैंने पढ़ाई की। वो भी तो कोचिंग जा रहे थे आप तब? हाँ, मैं कोचिंग जा रहा था। एग्जैक्टली मेरे जैसा गाय। आई हैव दैट फ्रेंड्स एंड फैमिली सपोर्ट। राइट। इतने लंबे रेस के लिए ना आपको अपने फ्रेंड्स और फैमिली का सपोर्ट चाहिए ही चाहिए। फर्स्ट वेव ऑफ कोविड मेड मी, सेकेंड वेव ऑफ कोविड डिस्ट्रॉयड। सेकेंड वेव, माई ग्रैंड मदर, माई दादी, शी गॉट कोविड। ओके। I was too prepared in February and in May she got COVID. March, April. नहीं पढ़ाई हो? नहीं, कुछ नहीं पढ़ा। And then फिर पढ़ने का मन नहीं किया। मेरा ना मन ही नहीं करता था। अच्छा। मेरा मन, अब पता नहीं कैसे मेरा मन टिक गया था, करूंगा तो MBBS ही करूंगा। राइट। चाहे मेरे को अंडमान निकोबार में क्यों ना मिल जाए, लेकिन करूंगा MBBS ही। मैंने जल्दी कर दिया 40 मिनट में। टीचर ने मेरे को ऐसा वियर्ड लुक दिया कि तूने 40 मिनट में आधा पेपर कर दिया। हाँ, क्लासरूम में तूने 40 मिनट में आधा पेपर कर दिया। तू नहीं है वो बंदा जिसका सिलेक्शन होना है। इनका सबका हो जाए, तेरा नहीं होगा। मैंने मतलब अपनी दादी को देखा है तब 55 ऑक्सीजन में, दैट कोविड फेस 55 ऑक्सीजन थी उनकी, और अपने सामने बंदे मरते देखे हैं कि उनकी ऑक्सीजन बिल्कुल खत्म हो रही है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर शो, जहाँ पर हम लेके आते हैं इंडिया के टॉप मोस्ट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को। आज हमारे साथ हैं शिवम, जो करंटली अभी वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे हैं। इन्होंने 2022 में नीट एग्ज़ाम क्लियर किया था एंड इनका स्कोर था 673। तो चलिए इनसे बात करते हैं और जानते हैं इनकी जर्नी को। हेलो शिवम, वेलकम टू द शो। हेलो। तो मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि आपने कैसे डिसाइड किया कि मुझे यार नीट देना है, जेई नहीं देना है या किसी और तरफ नहीं जाना है? तो ये मेरे पापा का सोचना था कि टू बी अ डॉक्टर, ये बहुत अच्छी बात है कि तुम डॉक्टर बनोगे। वो चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं और बाकी मेरे फैमिली वाले भी चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं। मेरे पास मैथ्स थी, लेकिन 11th-12th में भी? 11th-12th में तो मैनेज कर पाते थे? हाँ, मैनेज हो जाता था। अच्छा। मेरे को मैथ्स पसंद थी। अच्छा, आपको पसंद थी? एंड उन्होंने फिर बोला कि तू नीट दे के देख एक बार, तेरा मन नहीं करेगा तो तू फिर जेई की तरफ इंक्लाइंड हो जाइए, क्योंकि मेरा भी मन था जेई की तरफ। अच्छा। हाँ, उन्होंने मेरे को पुश किया, थोड़ा बहुत इनिशियल पुश दिया कि आप नीट की तरफ जाओ, और फिर मेरे को मज़ा आने लगा उसमें। एक्चुअली द थिंग इज कि मैंने 2 बार ही नीट दिया, फिर मेरा मैथ से टच छूटा, तो मैंने सोचा मेरे पास अब और कुछ करने को नहीं है, अब मेरे पास नीट ही है। तो मैं उसी में चले गए। राइट। तो क्योंकि स्टूडेंट्स के साथ ये बहुत प्रॉब्लम होती है यार, बायो ले, मैथ्स ले, कॉमर्स ले, क्या ले, तो एंड आप करियर के ऐसे फेज में होते हो जहाँ पे आई थिंक इतना नॉलेज भी नहीं होता कि आगे आप क्या करने वाले हो। तो ये थोड़ा क्रूशियल डिसीजन होता है। वन थिंग और, हाँ, कि जो मैं कभी हॉस्पिटल में जाता था तो द रिस्पेक्ट दैट डॉक्टर गॉट, हाँ, राइट, वो भाई देख के माइंड बॉगलिंग सिचुएशन होती थी, भाई कितना सही है ये। राइट। तो वो चीज ऑल्सो मेरे को लगी कि भाई डॉक्टर बनना चाहिए, अच्छा लगेगा। तो आप फर्स्ट जनरेशन डॉक्टर हो फैमिली? हाँ, मैं अपनी फैमिली का फर्स्ट जनरेशन डॉक्टर। तो पेरेंट्स कैसा फील करते हैं इस बारे में? अच्छा फील करते हैं, हर जगह बताते हैं, उन्हें अच्छा लगता है। राइट, मतलब पेरेंट्स को फिर बताने में भी अच्छा लगता है ना? मैं तो काम हो गया था एक बार रिजल्ट के बाद, वो लोग डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे थे। अच्छा। हाँ, वो लोग ऐसे बहुत ज़्यादा एस्टॉनिश हो गए थे कि क्या हो गया, कैसे हो गया ये। राइट। हाँ, एग्जैक्टली। आई थिंक काफ़ी मेहनत भी की आपने। तो 11th-12th का क्या स्केड्यूल था आपका? आपके पास मैथ्स भी था, हाँ, बायो भी थी, हाँ, आपका अटेंडिंग स्कूल था? यस। तो रेगुलर आप स्कूल भी जाते थे? यस। कोई ना कोई कोचिंग भी ज्वाइन किया होगा? यस। तो कैसे अपने पूरे टाइम को मैनेज करते थे और उसमें अपनी सेल्फ स्टडी के लिए कैसे टाइम निकालते थे आप? देखो, 11th-12th मैं वैसे एक ड्रॉपर स्टूडेंट हूँ। 11th-12th मैंने ज़्यादा नीट पे ध्यान नहीं दिया। अभी स्टूडेंट्स को देना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा 11th-12th नीट पे ध्यान मत दो, अभी देना चाहिए। मैं थोड़ा ओल्ड स्कूल हूँ तो मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि मेरे पास मैथ्स भी थी। हाँ। मैं पहले स्कूल जाता था, देन मैथ्स की ट्यूशन, मैं 3 बजे तक स्कूल में, देन मैथ्स की ट्यूशन, फिर मैं घर आता था। सैटरडे संडे मैं कोचिंग जाता था। ओके। कोचिंग में आकाश कोचिंग जाता था मैं। तो
उसमें सुबह से लेके शाम तक मैं कोचिंग में रहता था. अच्छा. देन सैटरडे देन ऑल्सो मैथ्स की ट्यूशन शाम में. अच्छा. और मैं फिर रात में पढ़ता था. हाँ. मैं फिर सुबह स्कूल जाने से पहले पढ़ता था, तो मैं ज़्यादा नहीं कर पाता था. लाइक सेल्फ स्टडी के लिए नहीं मिलेगा हाँ, टाइम, राइट? नहीं मिलेगा टाइम. राइट राइट. तो आपका हाँ. मेन फोकस था बोर्ड्स पे? हाँ, उस वक्त मेरा मेन फोकस बोर्ड्स पे था. अच्छा अच्छा अच्छा. राइट राइट. तो फिर जब 11th-12th में आ गए आप एंड बोर्ड्स हो गए एग्जाम, फिर उसके बाद पहली बार नीट दिया आपने, मतलब हाँ, जब मैंने 12th के बाद? और हाँ. जेई भी दिया था? हाँ. अच्छा ठीक है. हाँ. तो फिर उसकी जर्नी कैसा रहा आपका, मतलब क्या स्कोर रहा? तब मेरा नीट में स्कोर था 2019 में? 2019. राइट. मेरा नीट में स्कोर था 292. ठीक है, 292. हाँ, एंड मेरा जेई में स्कोर था उस वक्त 157. राइट. तो आपका आई थिंक मेंस तो क्लियर हो गया था? हाँ, मेरा मेंस क्लियर हो Right. गया था. एडवांस क्लियर नहीं हुआ था. मेंस पे मुझे डीटीयू भी मिल रहा था. अच्छा. उस ओके. वक्त. राइट. हाँ, तो मैंने उस वक्त ड्रॉप किया वो ऑप्शन. नहीं लिया आपने? नहीं लिया. ठीक है. एंड देन द वॉर बिगिंस. तो क्या प्रॉम्प्ट किया आपको कि यार चल छोड़ देता हूँ जेई, बिकॉज आपने वहाँ पे भी क्लियर किया था, शायद अटेम्प्ट करके आप वो भी दे सकते थे कि ये छोड़ देता हूँ लेकिन नीट को मैं लग के करूँगा अब अच्छे से? बेसिकली मेरे घर वाले थे, एक मेरे दादाजी और मेरे पापा Right. और मेरी दीदी. इन Right. तीनों ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया है. अच्छा. बाकी मेंबर्स ने भी किया है घर के, लेकिन प्रॉम्प्टली मेरे दादाजी और मेरी दीदी ने बहुत सपोर्ट किया है. और वन थिंग मोर, जो मैंने बताया, जो रिस्पेक्ट मिलती है डॉक्टर को. राइट राइट राइट. भाई उस वजह से मैंने सोचा कि जेई अब क्लियर हो गया है, अगली बार भी हो जाएगा, लेट्स गिव इट अ गुड ट्राई टू नीट. अगर नहीं हुआ तो फिर देखेंगे जेई के लिए. राइट राइट. तो आपने फिर नीट का तैयारी किया. अच्छा, आपकी तैयारी में क्या क्या डिस्ट्रैक्शंस थे? आप एक ऐसे फेज से गुजरते हो 11th-12th में जहाँ पे आपके पास फ़ोन भी है, हाँ. आप दिल्ली जैसे शहर में रह रहे हो या किसी भी सिटी में रह रहे हो, तो 10 तरीके के डिस्ट्रैक्शंस है. आपकी लाइफ में क्या क्या थे और कैसे कैसे ओवरकम किया? मैं देखो, बीइंग अ ड्रॉपर, इंटॉक्सिकेशन के अलावा मेरे पास सारे डिस्ट्रैक्शंस थे. मैं एक ऐसा ड्रॉपर हूँ जिससे सारी चीज़ें करने के बाद नीट क्रैक किया. अच्छा. राइट. सो यू कैन आस्क मी एनीथिंग. सारे 11th-12th में distractions- गर्लफ्रेंड थी आपकी? नहीं, मेरी गर्लफ्रेंड नहीं थी. राइट. आ, लेकिन घूमते फिरते थे? हाँ, घूमता फिरता था. सोशल मीडिया पर प्रेजेंट थे? यस. सारे सोशल मीडिया ज्वाइन करे Yes. तो उनको भी टाइम देते थे आप? राइट. हाँ, उस वक्त मैं था. मैं क्रिकेट फुटबॉल बहुत खेलता था. तो वो भी आपने नहीं छोड़ा, वो भी आप इक्वली रखते थे? आई वॉज ऑल्सो अ नोटोरियस गाय. अच्छा. मैं सब इधर-उधर करता लगता था. मैं पढ़ाई के अलावा उस वक्त सब करता था. हाँ, तो ऐसी हरकत कोई की हो जिसकी वजह से घर पे फंस गए? मैंने बहुत की है. 11th-12th में रोज की है. कि पापा ने आज तो मारेंगे, आज तो पक्का हाँ. पीटूंगा? ऑलमोस्ट हफ्ते में 2 बार ही घर के आसपास गाड़ियों के कांच तोड़ता था, खिड़कियों के कांच तोड़ता था. फन मिलता था ऐसे ही? फन मिलता था. बॉल चाहिए होती थी, कुछ खेलने के लिए इक्विपमेंट्स चाहिए होते Right. थे. पापा से बिना पूछे पैसे ले लिए. रात में आके पापा कह रहे कहाँ गए पैसे. मैं अच्छा. बहुत किया है. Right. आई मीन रात के 10 बजे 11 बजे मैं बाहर हूँ, मेरे को कॉल्स पे कॉल्स आ रहे हैं कि घर पे आ. मैं But नहीं नहीं, आ रहा. मैं मैं दोस्तों के साथ हूँ, मेरे को मजा आ रहा है. अच्छा. तो नहीं है. तो उसके नहीं. बाद भी फैमिली सपोर्ट करती थी? फैमिली, हाँ. दो आई वॉज गुड गाय इन स्टडीज. राइट. मैं अच्छा था पढ़ने में, तो Correct. उनको बस ये था कि अगर ये अपनी एनर्जी सही जगह चैनलाइज करे तो ये कुछ कर लेगा. राइट. तो लाइफ में कब चेंज क्या आया जिसने आपको थोड़ा बदला, यानी रियलाइज कि यार थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा तभी मैं कुछ कर पाऊंगा, अदरवाइज नहीं होगा? चेंज ये आया कि व्हेन आई वाज इन कोचिंग मेरा स्कोर था 292 एंड Right. देन मेरे आसपास के लोगों का स्कोर अच्छा था. तब मेरे को लगा कि भाई कुछ तो करना है, कुछ करना है. Right. मतलब अ फियर ऑफ फॉलिंग होता है कि अगर तुमने ये नहीं किया, कि ये नहीं तो क्या, Right, ये right. भी नहीं हुआ, मैथ्स भी चली गई. Right. ठीक है, तो तुम कहाँ जाओगे? अब मेरे पास फिजिक्स केमिस्ट्री बायो थी. मैंने एक दिन बैठ के सोचा रात में, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, दिस ऑल 3 थिंग्स आई हैव. राइट. मैथ्स चली गई, मैथ्स से टच मेरा छूट गया. राइट. अगर मैंने नीट नहीं किया, आई डो वांटेड अ रिस्पेक्टेबल जॉब, मैंने नीट नहीं किया तो मैं करूंगा क्या? आई डोंट वांट टू डू एनीथिंग एल्स. राइट. मैं सीरियस नहीं था अपनी लाइफ में, लेकिन उस रात को मैंने सोचा. फिर अगले दिन से मेरे को लगा कि नहीं, मुझे करना है. राइट. करना है. वो उस रात को मैंने सोचा, अगले दिन से मैं फिर वैसा ही हो गया. मैं गया आकाश, मैंने फिर से आकाश ज्वाइन किया. एंड शुरू में मैं अच्छा फ्रेंड सर्कल था. दैट फ्रेंड सर्कल, उनके अच्छे मार्क्स आने लगे, मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आते थे. तो दे स्टार्टेड टू गेटिंग
पार्ट वेज विद मी। ठीक है। उन्होंने अपने रास्ते बदलने लग गए, मेरे से बात करना छोड़ दिया। तब मेरे को लगा यार मार्क्स लाने पड़ेंगे, कुछ करना पड़ेगा। right. देन आई मेट अ गाय यतन, अच्छा। माय गुड फ्रेंड यतन, उसके साथ मैंने पढ़ाई की। राइट। वो भी तो कोचिंग जा रहे थे आप तब हाँ, भी? मैं कोचिंग जा रहा था। एग्जैक्टली मेरे जैसा गाय, अच्छा। एग्जैक्टली अ गाय लाइक मी। ठीक है। वो भी उसका आई गेस 2019 में 125 स्कोर था। अच्छा। एंड उसने एम्स में दिया था। उसने उसका एम्स का रिजल्ट जो था वो उसने बताया ही नहीं घर पे। आई गेस 6 परसेंटाइल दिस Oh. गाय है। एंड इन नीट 2020 दिस गाय गॉट 531। अच्छा। हाँ, और मेरा था 292, आई गॉट 592। हाँ। हमने पूरे साल पढ़ाई की, मेहनत की आप लोगों ने? मेहनत की कितने हमने। घंटे पढ़ते थे सेल्फ स्टडी के लिए? ऑलमोस्ट मैं आपको बताता हूँ, जैसे जनवरी तक हम कोचिंग जा रहे थे। राइट। देन हमने कोचिंग छोड़ दी। हमने कहा कोचिंग में कुछ नहीं हो रहा, हम खुद करेंगे सब कुछ। ठीक है। हम दोनों घर पे बैठे 11 जनवरी 2020, आई रिमेम्बर द डे। हम दोनों ने डिसाइड किया कि हम खुद करेंगे। तो हमने सोचा हम बायोलॉजी में एनसीईआरटी पढ़ेंगे और कुछ हमारे बस की नहीं है। ठीक है। दैट डिसीजन द बेस्ट डिसीजन। हमने एनसीईआरटी पढ़ना चालू किया। हम फिजिक्स में अलग पांडे, उस वक्त तो उनका चैनल था सिर्फ अलग पांडे नाम Right, right, से, right, इतने पॉपुलर नहीं थे वो। Right. हमने पढ़ना चालू किया। हमारी फिजिक्स सॉर्टेड थी, हमारी बायोलॉजी सॉर्टेड थी। कोविड आ गया। कोविड में हुआ ये कि मैं 2020 में कोई बड़ी कोचिंग नहीं गया था। कोविड में हुआ ये कि जितने बंदे दे हैविंग अ गुड स्कोर वो सब पीछे हो गए, क्योंकि कोविड में उन्होंने पढ़ना छोड़ दिया। राइट। एंड मी एंड यतन हम दोनों पढ़ते रहे। केमिस्ट्री हम दोनों की उतनी अच्छी नहीं So थी। this is year 2020. दिस इज ईयर 2020। ठीक है। 11 Jan आई ड्रॉप्ड माई कोचिंग। ठीक है। मैं और यतन पढ़ने लग गए। देन कोविड केम, एवरीबडी स्टॉप्ड स्टडिंग, प्रोक्रास्टिनेटेड। मैं यतन पढ़ते गए एंड इन 13 सितंबर, मतलब ये नहीं बोल सकते कोई पढ़ नहीं रहा था। कोई There were पढ़ नहीं रहा people, था। right? There were people जो like स्टूडेंट्स आपको नहीं पता थे। हाँ। हाँ ठीक है, पढ़ रहे थे पढ़ रहे थे, लेकिन बट आपके साथ maximum- वालों ने काफी पे हाँ, छोड़ दिया होगा। छोड़ दिया था। ठीक, ये ठीक, चीज भी ठीक। हमें बाद में पता चली। मैं अच्छा। आपको बताता हूँ कैसे। अच्छा। कि 13 सितंबर नीट आया, हमने नीट दिया। हाँ, नीट उस साल लेट हुआ था, राइट? हाँ, लेट हुआ था। हाँ। हमने नीट दिया। देन अक्टूबर में रिजल्ट आया। हम उसके 531, मेरे 592 अनएक्सपेक्टेड। एंड 2 स्टूडेंट्स जो पढ़ रहे थे उस वक्त, उनके स्कोर 400 में थे। ओह, अच्छा। मेरे सबसे ज्यादा नंबर थे अपने पूरी कोचिंग में। अच्छा। हाँ। दो मेरे को उस वक्त सिलेक्शन नहीं हुआ क्योंकि कट ऑफ एकदम से बढ़ गई थी। राइट। लेकिन मेरे सबसे ज्यादा नंबर थे। बट आपने जंप भी अच्छा लिया, आई थिंक। Jump- जो पहले से आपने हाँ। जो 590 का वो जो आंकड़ा छुआ वो आई थिंक काफी अच्छा होगा। हाँ, बट because- डिमोटिवेट नहीं उस टाइम कि यार थोड़ा और कर लेता तो? क्यों हम दोनों ने, यतन और मैं, हम सोच के बैठे थे कि विल टेक अ ड्रॉप फॉर 2021। अच्छा, आपने हमें पहले अपने डिसाइड पे- कर लिया था? हाँ, अब मैं अपने पे कॉन्फिडेंस नहीं था कि हमारे इतने अच्छे स्कोर आ जाएंगे। अच्छा, उसका ओके। तो खैर सिलेक्शन हो गया। अच्छा, वी हैड अ कैटेगरी। वो अच्छा। बीएससी में है अभी 2020 बैच में। राइट। मेरा अभी इस साल 2022 में हुआ। देन 2021 केम। मैंने घर पे खुद से पढ़ना चालू किया। ठीक है। यतन का तो सिलेक्शन हो चुका है अब तक। लेकिन स्टिल यतन इज विद मी। ओके। हर रोज शाम में वो मेरे से बात करता था। अच्छा। 1-2 वीक बाद मेरे को गालियां देता था, पढ़। हाँ, डिमोटिवेट नहीं होने दिया। ही वुड मोटिवेट यू। काफी अच्छा दोस्त यानी कि उसने, एक मेरी दीदी ने। अच्छा। I had a good friend named Vipin also. अच्छा। This guy also motivated me. राइट। So I have friends and I have that friends and family support. राइट। इतने लंबे रेस के लिए ना आपको अपने फ्रेंड्स और फैमिली का सपोर्ट चाहिए। चाहिए ही चाहिए। एक वन गाय, कोई भी एक बंदा आपको चाहिए। अगर वो नहीं होगा तो फिर आप नहीं कर पाओगे। हाँ, फिर तो मुश्किल होना ही है। मुश्किल होगा। राइट। Then 2021 came. I studied well. In February, I was too prepared. ठीक है। I was scoring 180, like 680 in my mock test. ठीक है। Then second wave of COVID came. First wave of COVID made me. Second wave of COVID destroyed. अच्छा, कैसे? At all. First wave of COVID, everybody is at home. Right. Everybody is procrastinating. Me and Yatan, मतलब the guys I know, they were Yeah. procrastinating. Me and Yatan were studying राइट। because we two are there. Me and Yatan were studying. Second wave, my grandmother
my dadi, she got COVID. Okay. I was too prepared in February, and in May she got COVID. March, April. नहीं पढ़ाई हो नहीं, कुछ नहीं पढ़ा. And then फिर पढ़ने का मन नहीं किया. 2 महीने पढ़ाई से गैप किया, फिर पढ़ने का मन नहीं किया. I remember the date, I guess 17 जुलाई, जब नीट की डेट डिसाइड हुई, मैंने फिर से पढ़ना चालू किया. अब इतना 3-4 महीने के गैप के बाद मैंने फिर से पढ़ना चालू किया 2021 में. नीट इज़ ऑन आई गेस सितंबर मंथ. तो मैंने क्या सोचा, बायोलॉजी में NCERT करनी है, कर लेता हूँ. केमिस्ट्री पिछली बार मेरी वीक थी, केमिस्ट्री अच्छे से करता हूँ. मैंने केमिस्ट्री बहुत अच्छे से की, बहुत अच्छे से. एंड देन आई लेफ्ट विथ फिजिक्स. अब मैंने सोचा 2020 में फिजिक्स कैसी आई थी. डो आई वॉज गुड इन फिजिक्स. मैंने सोचा कि 2020 में फिजिक्स कैसी आई थी, फॉर्मूला बेस्ड. राइट. इस बार भी कोविड है, इस बार तो और खराब सिचुएशन है, फॉर्मूला बेस्ड आएगी. राइट. देन मैंने केमिस्ट्री और बायोलॉजी अच्छे से की. दो टाइम कम था, टाइम कंस्ट्रेंट था, मैंने फिजिक्स का फॉर्मूला पढ़े ज़्यादा. ठीक है. आई मीन सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस भी किए मैंने. टेस्ट पेपर भी वैसे ही आ रहे थे, तो आई वाज स्कोरिंग गुड इन दैट आल्सो. अगेन 650 630. तो मॉक टेस्ट में आपका स्कोर ये रहता था? हाँ, यही रहता था अगेन. बट इन पेपर बायोलॉजी अच्छा गया, केमिस्ट्री अच्छा गया. एक तो टाइम बहुत कम मिला मेरे को फिजिक्स के लिए. आई गेट अप्रॉक्स 45 मिनट्स. ठीक है. एंड फिजिक्स मुश्किल आ गई. मुश्किल भी नहीं, रादर इट बीइंग फॉर्मूला बेस्ड, एप्लीकेशन बेस्ड आ गई फिजिक्स. अच्छा. ये है 2021 में. 2021. यतन द गाय अगेन, वो मेरे साथ था, पेपर देने हम गए थे. राइट. एंड जब मैं बाहर आया, मेरी फिजिक्स बहुत खराब गई थी. अच्छा. मेरा बायो में आई गेस स्कोर 355 था. अच्छा. केमिस्ट्री में 165 अराउंड. फिजिक्स में 90 के अराउंड बस. इतना स्कोर. दैट गाय, वो मैं बाहर आया, हम स्कूटी पे गए थे पेपर देने. उस बंदे ने स्कूटी के ऊपर पता नहीं कहाँ से एक स्पीकर रखा हुआ था, उस पर वो गाना बजा रहा था, मुन्ना भाई MBBS. बाहर से यूँ कर रहा, भाई. मैं भाई हो गया खराब. कह रहा कोई नहीं भाई, या खाना खाते हैं, चल घूमते हैं. राइट. मैं भाई क्या करेंगे यार अब. कह रहे छोड़ना. तो दैट गाय हेल्प, मतलब मेंटर तो था ही, दोस्त भी था काफी अच्छा. राइट. तो देन मैंने पढ़ना सब छोड़ दिया. 2021 में सब छोड़ दिया, मतलब उसके बाद मैंने सब छोड़ दिया. कहीं और एडमिशन लेने की नहीं सोची इस बीच में? मैंने सोचा यार कोई BSc वैसी में एडमिशन ले लूं. यार मेरा ना मन ही नहीं करता था. अच्छा. मेरा मन, अब पता नहीं कैसे मेरा मन टिक गया था, करूंगा तो MBBS ही करूंगा. राइट. चाहे मेरे को अंडमान निकोबार में क्यों ना मिल जाए, लेकिन करूंगा MBBS ही. और प्राइवेट कॉलेज नहीं जा सकते थे? प्राइवेट मैंने पता कभी अपनी फैमिली पे इतना बर्डन नहीं दिया. वो उन्होंने सोचा 1-2 बार कि फाइनेंशियली इतने भी स्ट्रांग नहीं है, बट तो कर लेंगे एजुकेशन के लिए. आई थिंक पेरेंट्स मना नहीं करते ना. आई गेस 1-2 जगह की जमीन बेच के कर देंगे. हाँ. कर देंगे. तो उन्होंने कभी मुझे नहीं बताया ये चीज, सिलेक्शन के बाद बताई थी. अच्छा. हाँ. तो लेकिन उन्होंने मेरे से 1-2 बार पूछा प्राइवेट में करना है, मैं नहीं. तो थिंग्स लाइक दैट हैपेंड एंड मैंने पढ़ना छोड़ दिया था. सितंबर के बाद मैं नहीं पढ़ रहा था. मेरे घर वालों ने ना मेरे को 1-2 महीने का वो रिजुविनेशन पीरियड दिया, लेकिन कब तक. उन्होंने पूछा कब तक तू ऐसे करेगा, वापस अगला नीट आ गया, जल्दी होना है 22 वाला. मैं कहा यही है क्या मेरी जिंदगी, मैं नीट देता रह जाऊंगा. देन अब कब खुद से डिमोटिवेट नहीं हुए कभी अंदर से कि यार डिप्रेशन होने लगा हो? बहुत ज्यादा डिमोटिवेट होता था. आई मीन कमरा बंद करके रोने लग जाता था कई बार तो. लेकिन देन जो मेरे दिमाग में वो चल गया था ना कि नाउ दिस फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, ये 3 चीजें मेरे पास. अब मैं इनसे मुझे कुछ करना है. राइट. और करनी अच्छी चीज है. राइट. अच्छी चीज क्या? MBBS. मैं हर एक स्टेप पे क्लियर था, मेरे पास फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है. करनी अच्छी चीज है. अच्छी चीज है क्या? MBBS. राइट. तो मैं कहीं भी गिरूं, मैं एक रोप चढ़ रहा हूँ, मैं वापस नीचे आ जाऊँ, चढ़ना ही मुझे वही रोप है. राइट. वो उस रोप को मैं खिंचता रहूं. एक टाइम पे तो कटेगी. कभी तो मैं करता रहूं, वो चीज करता रहूं, कभी तो होगी. राइट. तो इसीलिए ना मैं डिमोटिवेट होता था, लेकिन मैं जाता वापस उसी सर्कल में था. करना मुझे वही है. तो मेरे घर वाले भी, मैं उनके पास ऐसे जाता था, मेरे को कुछ और करना है, वो मेरे पास ऐसे, तुझे यही करना है. तो चल रहा था. अब मैं बिल्कुल
डिमोटिवेटेड सितंबर के बाद, अक्टूबर नवंबर दिसंबर मैंने कुछ नहीं पढ़ा। दिसंबर में मेरी दीदी मेरे को बहुत कह रही कि तू पढ़ भाई, अब तो चालू कर। मैं घर से ऐसे ही बाहर निकल गया। मैं यतन को फ़ोन किया कि भाई क्या है, ऐसा ऐसा सीन है, ये वो। उसने कहा आसपास से कोई बस दिख रही है? मैं कहा भाई सामने दिख रही है 753। ठीक है। कह रहा है ये तेरी रैंक है अगले साल की, यही लानी है तुझे। ओह नाइस। भाई ये कैसे पॉसिबल है? कह रहा भाई पढ़ ले। मतलब दैट गाय मोटिवेटेड मी बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। मतलब मजाक में बहुत मोटिवेट कर देता था वो। ऐसे कि मैं उसको फोन कर रहा हूँ, ठीक है, तो वो कह रहा है और भाई बीडीएस कर रहा है ना अगले साल, तो अंडमान निकोबार क्या ऐसे होम्योपैथी। मतलब ऐसे वो ना मोटिवेट बहुत कर देता था। उसमें है ये इसका टैलेंट है मोटिवेट करने का। मेरी दीदी भी मुझे बहुत मोटिवेट करती थी। मतलब कोई भी ऐसी प्रॉब्लम मैं यतन के पास नहीं ले जा सकता। हर छोटी छोटी बात थोड़ी ना बोलूंगा, वो भी कहेगा क्या यार, मैं अपनी दीदी के पास ले जाता था। मैं ऐसा बंदा हूँ कि मैं एक जगह 1 महीने से ज्यादा नहीं पढ़ सकता। I'm not a guy जो डेस्क पे बेंच पे बैठ के पढ़ ले। मेरे को चाहिए अलग अलग जगह। भाई वो करती थी। अच्छा। वो जुगाड़ करती थी। अच्छा। मैंने कहा था एक बारी, बालकनी है घर पे, दैट इट हैज बिग गुड स्पेस। सर्दियों का टाइम चल रहा था, दैट दिसंबर टाइम। ठीक है। मैंने उसे कहा मुझे यहाँ पढ़ना है लेकिन ठंड लगती है। उसने पूरा एरिया कवर करवाया। अच्छा जी। जनवरी में मैंने कहा मुझे यहाँ पढ़ना है लेकिन मुझे धूप चाहिए। उसने पूरा एरिया हटवा दिया। दैट गर्ल, उसने मुझे हमेशा मोटिवेट किया, चाहे पेपर से 1 दिन पहले क्यों ना हो, हमेशा किया। किसी को था नहीं था, उसको था, इतना शेयर ट्रस्ट था कि अब भी नहीं करेगा, 4 साल बाद करेगा, ये कर लेगा। ठीक। एक मेरे दादाजी को भी, उन लोगों को था मेरे पे ट्रस्ट, पता नहीं कैसे कि ये बंदा कर लेगा। राइट। देन दिसंबर में अब मेरे को यतन कह रहा है कि देख ये बस का नंबर, इतनी तेरे को रैंक लानी है, अब तू कैसे भी ला। मैं ठीक है। जनवरी में चला गया अपने मामा के घर। अच्छा। हाँ, फॉर समथिंग चेंज। मैं आया 7 फरवरी वो डेट थी। मैं कहा चलो फिर से करते हैं। मैंने 1 दिन पूरा लिया, अपनी 1 दिन पूरा कि मैंने गलतियां क्या क्या की है अभी तक मैं क्या क्या गलतियां कर रहा हूँ। हाँ, राइट। मैं क्या क्या गलतियां कर रहा हूँ, पूरा दिन लिया मैंने। कहीं लिखी भी की नहीं मैंने, क्योंकि लिखूंगा पन्ना फट के फेंक दूंगा। मैं यहाँ स्टोर की हूँ गलतियां, मैंने क्या क्या की है। राइट। ठीक है। 6 फरवरी और फिर 7 फरवरी से मैंने पढ़ना चालू किया। लिटरली 7 फरवरी से इंस्टाग्राम, मतलब जो भी मेरे पास था सब जो बंद। डिस्ट्रैक्शन थे आपके, आपने सब हटा दिया लाइफ से। पता नहीं कैसे सब बंद। राइट। मैं 2-3 चीजें थी जो मैं कभी हटा नहीं पाया। एक यूट्यूब। राइट। क्योंकि उसमें मेरे को पढ़ना भी था। हाँ, आई थिंक यूट्यूब मोर देन सोशल मीडिया आपको इन्फॉर्मेशन भी तो देता है। इन्फॉर्मेशन भी देता है। राइट। और यूट्यूब था जिस वजह से काफी चीजें अच्छी भी हुई मेरे साथ। तो एक चीज तो आपके पास होनी चाहिए। राइट। अगर आप लिमिटेड यूज कर रहे हो तो आपके पास इंस्टाग्राम भी ठीक है, लेकिन वो चीज लिमिटेड यूज हो नहीं पाती है। राइट। आपको पता नहीं चलता है ना आप कैसे टाइम। हाँ, वो चला जाता है। राइट। वो फिर गिल्ट ऐसा डेवलप होता है, इतना बुरा गिल्ट डेवलप होता है। तो उसके लिए भी मैंने बहुत चीज, मैं पता है अपने माइंड में सोचता रहता था। मान लो कभी मैंने 8 से 12 का टाइम वेस्ट कर दिया, तो इस गिल्ट में मैं 8 से 12 मैंने वेस्ट कर दिया, तो इस गिल्ट में बच्चे 12 से 8 वेस्ट कर देते हैं कि मैंने 8 से 12 वेस्ट कर दिया। राइट। मैं नहीं करता था। मैं 8 से 12 वेस्ट हो गया ना, 12 से 8 बहुत प्रोडक्टिव पढ़ता था। ताकि वो जो पिछले 4 घंटे थे वो भी कवर हो जाए। राइट। फिर वो 12 से 8 पढ़ने के बाद एंड में जो सुकून मिलता है कि भाई मजा आ गया। राइट। तो था मेरा चल रहा। फरवरी में आपने पढ़ाई अच्छे से शुरू कर दी। चालू की मैंने। हाँ, वो एकदम से अच्छे से चालू नहीं हो जाती। वो इट मेक्स ऑन 2-3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, देन वो 12-12, 14-14 घंटे भी गई है। मेरे पापा आते थे रात में, वो ऐसे जाते थे कि दोपहर में वो मेरे को बेड पे छोड़ के गए, मैं पढ़ रहा हूँ। अच्छा। वो रात में आया, मैं तब भी वहीं पे पढ़ रहा हूँ। क्या बंदा है तू, जगह से भी नहीं हिलता अपनी। तो मैं पढ़ रहा हूँ। मैंने फिर मेरी जितनी भी मैंने चीजें सोची थी ना 6 तारीख को, उनके मेरे को सॉल्यूशन भी मिलने लग गए कि मेरे को चीजें करनी कैसे। मेरा तरीका बहुत अलग था पढ़ने का। बंदे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो साथ में पढ़ते हैं। मैंने पहले पूरी फिजिक्स खत्म की, फिर पूरी केमिस्ट्री खत्म की, फिर पूरी बायो खत्म की। मेरा ऐसा तरीका था। मेरा तरीका बहुत अलग है।
बहुत ज़्यादा हिट एंड ट्रायल तरीका था। Right. मैं सुबह रिवाइज करता था, ये सब भी मेरे को यतन ने बहुत हेल्प की इन सब में। वो बताता था चीज़ें, सुबह मैं रिवाइज करता था, देन उसके बाद मैं नया पढ़ता था सुबह। मैं आई एम अ मॉर्निंग गाय, अब हो गया हूँ नाइट गाय कॉलेज में आई हो थिंक जाता कॉलेज में जाने के बाद चेंज हाँ, जाता है इंसान, राइट। तो मैं सुबह 5 बजे उठ के पढ़ता था, रिवाइज करता था 10 बजे तक, देन मैं नया पढ़ता था जो भी मेरे को पढ़ना है, और फिर रात में मैं एक टेस्ट देता था। अगले दिन सुबह उठता था, रिवाइज करता था, पढ़ता था, टेस्ट एनालाइज करता था, नया टेस्ट देता था। देन द साइकिल गोज ऑन। राइट 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 राइट। क्रिकेट, फुटबॉल, यूट्यूब, स्लीप, इन 4 चीज पे कंट्रोल नहीं कर पाया। अच्छा, तो हाँ। क्रिकेट खेलते थे आप उस टाइम पे भी? मैं उस वक्त भी क्रिकेट खेलता कितने घंटे खेलते थे? मैं ऐसे नहीं खेलता था, मेरे घर के सामने पार्क है, वहाँ पे बच्चे खेल रहे होते थे, हर कोई मेरे को जानता है, खेल रहा होता था, या फुटबॉल खेल रहे होते थे। मैं पढ़ रहा हूँ, पढ़ते पढ़ते मैं एकदम से नीचे गया, मैं आधा घंटा खेल के आ गया। Right. ओ भाई मैंने क्या कर दिया यार, आधे घंटे खेल लिया, फिर मैं और पढ़ता था। आई मीन नीट के 1 हफ्ते पहले भी मैं क्रिकेट खेल रहा था। राइट। मैं वो चीज़ नहीं छोड़ पाया, भले ही मैं आधा घंटा खेलता था, मैं कुछ मोबाइल कुछ नहीं देख रहा था, मैं पढ़ रहा था। मैं आधा घंटा खेलता था, लेकिन मैं खेलता था। 1 Right. घंटा खेलता था, मैं खेलता था। नाइस। तो ये चीज़ थी मेरे साथ। राइट। मैं चाह रहा था कि मैं कम से कम सोऊं, लेकिन मैं इतना पढ़ता था, इतना शेयर एग्जॉशन हो जाता था कि मैं 6-7 घंटे से कम नहीं सो पाता था। मेरे को पता ही नहीं लगता था कब गए। मैं यूं लेटा, उठ गया, अभी तो सोया था मैं, राइट। और 7 घंटे हो गए। मैं 10 बजे सोता था, सुबह 6 बजे उठता था। तो ये चीज़ चल रही थी। राइट। हाँ, तो फिर आपने नीट का एग्जाम दिया होगा? मैंने नीट का एग्ज़ाम दी। उससे भी पहले, मतलब नीट के दिन तो 1 दिन पहले मेरे साथ बहुत कुछ हुआ। 2 दिन अच्छा। पहले मेरी तबीयत खराब हो गई। ओह। तबीयत खराब हुई थी, उसमें भी दीदी ने मेरी हेल्प की। मेरी दीदी की भी तबीयत खराब हो गई थी, एंड मैं आपको बताता हूँ। तो हुआ ये कि मेरी तबीयत खराब हो गई, एंड देन 1 दिन पहले तो मैं पागल सा हो गया था। मैंने अपना एडमिट कार्ड 5 बार ही निकलवाया है, 5 बार ही गलत आया वो। क्यों? क्या कैसे? कुछ? गलत कैसे? एक बार ही वो आया ब्लैक एंड वाइट, ठीक है। ठीक है, कलर्ड चाहिए था। दूसरी बारी मैं निकलवा के लाया पहला पेज, बस डिक्लेरेशन निकलवाना भूल गया। ओहो। तीसरी बारी मैंने निकलवाया उसमें, तो वो क्लियर नहीं आया। वो तो खैर मैं प्रिंटर का फॉल्ट था। अब मैंने चौथी बारी क्या गलती की कि मैंने निकलवा लिए सब सही। अब मैं देख रहा हूँ मेरे फ़ोन का फॉन्ट है ना कुछ अलग है। अच्छा। मैंने अपना फॉन्ट कस्टमाइज्ड फॉन्ट लगा रखा है। अच्छा। अब मैं देख रहा हूँ वो मेरे कस्टमाइज्ड फॉन्ट में आ रखा है एडमिट कार्ड। मैं कहा ये क्या है? और बारिश हो रही थी, मैं दी गई तो कोने में बैठ के पढ़, मैं जा रही हूँ निकलवा के ला रही हूँ। तो मेरी दीदी निकलवा के लाई। उस वक्त मैं पागल सा हो गया था, पता नहीं, 1 रात पहले तो हो जाता है आदमी, थोड़ा मेंटल स्ट्रेस बहुत होता है। राइट राइट। तो फिर मैंने नीट दिया। मेरी दीदी की तबीयत खराब थी, लेकिन वो गई मेरे साथ। अच्छा। उसने मेरे को बताया नहीं उसकी तबीयत खराब है, कि यतन के साथ तो तू नहीं जाएगा। क्यों? हम लड़के, पिछली बार भी ना मैं थोड़ा चिल सा हो गया था, यतन ने मुझे चिल कर दिया था एग्जाम के पहले। अच्छा। हाँ, और दोस्त है वो तो चिल राइट। वो तो या उसने कहा तू यतन के साथ नहीं जाएगा। मैं 3 नीट मैंने दे दिए थे, मैं अलग अलग बंदों के साथ गया। मैं 19 में दादा के साथ गया था, 20 में अपने जीजू के साथ गया था, 21 में यतन के साथ गया था। कह रही मैं जाऊंगी तेरे साथ। वो गई, सिलेक्शन हो गया भाई। मतलब ऐसा था, मैं बायोलॉजी 60 मिनट में करता था नॉर्मल पेपर में। जो होता था जनरली बच्चे 40 मिनट में कर लेते हैं, मेरे को 50 मिनट नॉर्मल लगते थे, 1 घंटा OMR का लगता था। राइट। 10 मिनट OMR के लगते थे, राइट। तो 1 घंटा हो गया वो। उस नीट के पेपर में 22 में 40 मिनट में मैंने पूरा कर दिया। बायो पूरी कर दी आपने? पूरी कर दी। और 360 मार्क्स की? हाँ, और वो भी ऑलमोस्ट ऐसी थी, वो असर्शन रीजन स्टेटमेंट बेस्ड, जिसमें जनरली जो बच्चे 40 मिनट में कर रहे थे उनको 60 मिनट लगे, उनको 1 घंटा लगा। मैंने जल्दी कर दिया 40 मिनट में। टीचर ने मेरे को ऐसा वियर्ड लुक दिया कि तूने 40 मिनट में आधा पेपर कर दिया। हाँ, क्लासरूम में ही? क्लासरूम में तूने 40 मिनट में आधा पेपर कर दिया। तू नहीं है वो बंदा जिसका सिलेक्शन होना है। इनका सबका हो जाए, तेरा नहीं होगा। राइट। आधे घंटे में कोई आधा पेपर कैसे कर सकता है? खैर मैंने किया। अगेन फिजिक्स में मेरा लक इतना अच्छा चला, मैंने क्वेश्चन गलत पढ़ा, मैंने वैल्यूज गलत पुट की, मेरा आंसर सही आया, आंसर मैच कर गया। ओह, मतलब आपका लक भी काम किया? मैं लक काम किया उस दिन।
हाँ, मेरे को ये दिक्कत बहुत होती थी कि मैं पेपर 3 घंटे में ख़त्म कर पाऊंगा या नहीं। 3 घंटे 20 मिनट मिले थे 200 क्वेश्चन करने के लिए, 2.5 घंटे में मेरा पेपर ख़त्म हो गया। मैं उसके बाद यूँ बैठा हूँ, आपका time अगेन बच अगेन गया। दैट टीचर वियर्ड लुक, 2.5 घंटे में कैसे पेपर ख़त्म हो गया। मैं हो गया। कोई विश्वास ही नहीं हुआ है। उस पेपर के दिन बहुत चीज़ें हुई थी, मेरी फ़ोटो खो गई। दैट फ़ोटो आप लेकर जाते हो, मेरे पास फ़ोटो थी, बहुत सारी चीज़ें थी, पैसे थे, पैसे वो ले जाने देते हैं। बड़ी वाली फ़ोटो थी, पोस्ट कार्ड साइज़, मेरी फ़ोटो खो गई। एंड फिर मैंने नीचे इस ऐसी सिचुएशन में बच्चे पैनिक कर जाते हैं। मैं हंस रहा था, कोई नहीं, फ़ोटो ही तो खो गई है। उन्होंने फ़ोटो खींची, एक वो दे दी। अच्छा, आपका सेंटर पे फोटो खिंचा फिर जहाँ एग्जाम देने गए थे? हाँ हाँ। राइट 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 उस राइट। वक्त मेरी दाढ़ी वाड़ी काफ़ी बियर्ड बड़ी हुई थी। अच्छा, हाँ, बहुत ज़्यादा। ओके। तो अब उस पेपर में क्लीन शेव फोटो और यहाँ पे मेरी पूरी बियर्ड वाली फोटो। मैं ये सोच रहा हूँ ये बंदा मेरे को भगाना दे कि तू वो बंदा नहीं है जो पेपर देने आया। लेकिन मैं चिल था, कोई नहीं, देखी जाएगी जो होगा। अब इतना सब कुछ झेल लिया था लाइफ में, तो ये भी ठीक है, देख निकल ही जाएगा, लेंगे। निकल ही जाएगा। मैंने मतलब अपनी दादी को देखा है तब 55 ऑक्सीजन में, दैट कोविड फेस। 55 ऑक्सीजन थी उनकी, और अपने सामने बंदे मरते देखे हैं कि उनकी right. ऑक्सीजन बिल्कुल खत्म हो रही है। तो मैंने वो फेस झेल लिया, ये क्या छोटी बात है। हाँ, मतलब सही बात है, ये तो निकल ही जाएगा। ये तो निकल ही जाएगा, किसी ना अब कोई फेस आ जाए वो निकल जाएगा। जाएगा। राइट। तो मेडिकल में भी अब पेपर के 2 दिन पहले पढ़ते हैं, पास हो जाते हैं, क्या है, अब तो निकल ही जाएगा। दैट पेपर, मैं पेपर दे के आया, मैं दीदी को बता रहा हूँ, दीदी कही तू चल घर, क्योंकि उसने मेरे को तब बताया मेरी तबीयत खराब है, उससे पहले नहीं बताया था कि ये पैनिक ना कर जाए। कह रही तू बस घर चल किसी तरह। मैं घर गया, जतन मेरे को अगेन कॉल कर रहा, भाई आंसर शीट मैच कर ले। मैं भाई मैं सोने जा रहा हूँ। मैं रात के 2 बजे उठा, मैंने मैच की, नीट प्रेप कर। उस वक्त ना अभी पेपर हुआ है जस्ट, तो बंदे सॉल्व कर रहे हैं, वो ऐसे आंसर की नहीं आ जाती, बंदे सॉल्व कर रहे हैं। तो मैंने उसी के साथ साथ सॉल्व किया। मेरा स्कोर आया 677। नाइस। 677। मैं रात के 2 बजे, कैसा लगा आपको जब आपका कि मेरे को यकीन नहीं हुआ। मैं रात के 2 बजे दीदी को जगा रहा हूँ, दीदी मेरा 677 है। दीदी ने बोला अबे सुबह तक 610 हो जाएगा, तू जा सो जा। मैं कहा हाँ दीदी, बात तो आप सही कह रही हो। मैं सो गया। मैं कहा सुबह चेक करूँगा, अभी कुछ गलती हुई है, ये गलती हुई है, 677 आ नहीं सकता, नहीं आ सकता। राइट। मैंने ये सोच के मैं सो गया। ठीक है, मैं सुबह उठा। सो कैसे गया यार आप ऐसे? मैं तो एंजाइटी से मर जाता कि ऐसा कैसे हो गया इतने मार्क्स, मतलब। मैं बहुत चिल आदमी हूँ, मेरे साथ कुछ भी हो जाए ना मैं चिल रहता हूँ। चिल रहते हो, राइट। अब मैं इतना सीख चुका हूँ, मैं चिल रहता हूँ। कल को मेरे को ये बोले तू फर्स्ट ईयर फेल, दोबारा कर लेंगे। अब जब तक आप मर नहीं रहे, ये सिचुएशन नहीं आई, तब कि तक आप ठीक मर है। नहीं रहे, तब तक ठीक है, कुछ भी हो जाए ठीक है। राइट राइट। आपको वो फेस झेलना है। अब आप Right, चिल्लो right. के झेलो, कैसे भी झेलो, सही बात। झेलना है। तो अब आपका मतलब आपको पता चल चुका है, इतने मार्क्स आ गए हैं एंड रिजल्ट आया, तो फैमिली का क्या रिएक्शन था, आपका क्या रिएक्शन था? रिजल्ट से पहले का मैं आपको थोड़ा बताना चाहूँगा। अगले दिन तो मैंने पता है क्या किया, रात में ना मैं टिक कर रहा था मार्कर से जो बेस सही हुए। तो सुबह, अब मेरे को रात में तो यकीन नहीं हो रहा कि मैं इतने नंबर आ गए। राइट। दीदी ने भी कह दी सुबह तक कम हो जाएंगे, सो जा। मैं सो गया। ठीक है, सुबह उठे, हमने 4 आंसर की ली, अलग इंस्टीट्यूट की। ठीक है। हर किसी से मेरे, किसी से 683 बन रहे हैं, किसी से 677, किसी से 680। Right. मेरी दीदी कह रही इतने तो तेरे बन नहीं सकते, तूने खुद टिक किए है ना पेपर में। मैं अब खुद कैसे कर दूंगा, मैं इतने ही आ रहे हैं। तो देन उन्होंने कहा किसी को बताइयो मत, ठीक है, क्योंकि मेरे को तेरे पे भरोसा नहीं है, तेरे इतने आ जाएंगे। मैंने किसी को बताया नहीं घर पे। थोड़े दिन बाद दादा से रहा नहीं गया, तो मैंने उन्हें बता दी, उन्हें भी यकीन नहीं हुआ। तो मैं जिसको बता रहा था यकीन नहीं हो रहा था किसी को। देन रिजल्ट आया, रिजल्ट वाले दिन भाई उन लोगों को तो चलो ठीक है, अब हो गया। आपको तो पता ही था कि है, हो गया। मैं डाइजेस्ट कर, उससे पहले यतन, हाँ, मैंने उसे कॉल किया शाम को, जिस दिन मैंने नंबर कैलकुलेट किए थे। राइट। तो कॉल करते उसने मेरे को पता है पहली चीज क्या बोली, हाँ भी अंडमान निकोबार जा रहा है, कहाँ जा रहा है? MBBS कर रहा है, BHMS कर रहा है। हाँ। मैं कहा भाई MBBS कर रहा हूँ, प्रेफरेबली सबसे टॉप कॉलेज की, दिल्ली ओह, के। nice, 677 आ रहे, उस वक्त तो 677 पता था। नाइस नाइस। भाई उससे भी यकीन, उसको विश्वास भी नहीं यकीन नहीं हुआ। हाँ। खुश था वो बंदा भी, जेन्युइनली खुश था। तो रिजल्ट आया, सबको अच्छा लगा। हाँ। मतलब रात के 11 बजे आया था रिजल्ट। ओह, अच्छा। 673 आए, तो सब मतलब खुश थे, राइट, मजा आया।
राइट। पहली बार ऐसी फीलिंग आई कि जेन्युइनली पेरेंट्स खुश थे। हाँ, आई थिंक वो अचीवमेंट की फीलिंग आती है ना कि फाइनली आई हैव डन इट, मतलब हाँ कुछ किया, ये लोग खुश हो गए। तो दैट स्माइल अच्छी थी। राइट 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 राइट, नाइस। अच्छा, आपने सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी क्या थी आपकी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, एंड कौन सा सब्जेक्ट वीक था और उस वीकनेस को कैसे ओवरकम किया? मेरा हर साल अलग अलग सब्जेक्ट वीक था। अच्छा 20 से पहले मेरी बायो वीक थी। Right. मेरे को यतन ने बताया एनसीईआरटी पढ़। हाँ। तो दैट थिंग उसके बाद कांस्टेंट रही कि मैंने एनसीईआरटी को इतनी बारी पढ़ दिया था, हाँ। इतनी बारी कि वो पेज पे आप एक लाइन को अंडरलाइन करते हो ना, वो अंडरलाइन वाली जगह से फटने लग गई थी एनसीईआरटी। मेरे को 2 बारी चेंज करनी पड़ी अपनी एनसीईआरटी। अच्छा। मैंने इतना पढ़ दिया था। राइट। मैंने 21-22 मैंने ऑलमोस्ट से 22 में 22 ईयर में 40 बारी पढ़ दी होगी एनसीईआरटी बायो की? एनसीईआरटी। वाह। तो मैंने पढ़ा था। एंड केमिस्ट्री फॉर दैट, फिजिकल केमिस्ट्री में ठीक थी। मैंने पीडब्ल्यू से पढ़ा था ऑनलाइन। फिजिकल केमिस्ट्री में ठीक थी। उसमें भी मैं उनके जो लेक्चर्स होते थे, मैं आपको बताता हूँ, जो नोट्स होते हैं टीचर के, आप पहले सही टीचर सिलेक्ट करो और उसके जो नोट्स होते हैं उस पर 200% रिलाई करो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। राइट राइट। बस मैंने फिजिकल केमिस्ट्री में ऋतिक सर थे, उनके नोट्स पढ़े। क्वेश्चन मैं कैसे करता था, बच्चे क्वेश्चन करते हैं, मैं क्वेश्चन नहीं करता था, मैं टेस्ट देता था। मैं जैसे मैंने एक चैप्टर किया, मैं 2 चैप्टर किए, ठीक है, एक पेपर लेता था जिसमें उन 2 चैप्टर के क्वेश्चंस है, ठीक है, अराउंड 50 क्वेश्चन, लिमिटेड टाइम फ्रेम में टेस्ट देता था। मेरे को पता चल जाते थे क्या मेरे को नहीं आता, ऐसे ही मैं टेस्ट देता था। मैं इंडिविजुअल क्वेश्चन नहीं करता था। मैंने बताया ना आपको, मैं रात में टेस्ट देता था। मैं यही करता था टेस्ट देते वक्त, कि मैं टेस्ट दे रहा हूँ, उससे मेरी प्रैक्टिस भी हो रही है, लिमिटेड टाइम पे सब पता चल रहा है। राइट राइट। एंड देन फॉर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक में तो एनसीईआरटी पढ़नी होती है इन प्रीवियस ईयर। सो मेरे को पता लगा, मैंने एनसीईआरटी पढ़ी, लेकिन मेरे को ना पढ़ी नहीं जा रही थी वो, मैं भूल जा रहा था और मेरा पढ़ने का मन भी नहीं करता था। तो मैंने क्या किया, एनसीईआरटी को ही नोट्स पे लिख लिया। अच्छा। एनसीईआरटी को ही नोट्स पे लिख लिया, ठीक। कुछ नोट्स नहीं बनाए, उसी को लिख लिया और फिर वो मैं नोट्स पढ़ता था। एट द एंड पढ़ते पढ़ते मैं रिवीजन बहुत करता था। रिवीजन और टेस्ट मैंने बहुत दिए, बहुत ज्यादा। आई थिंक क्वेश्चन प्रैक्टिस तो की है सिलेक्शन के लिए, राइट? वो मैंने टेस्ट से की है। राइट राइट राइट। बच्चे नॉर्मल क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, मैंने टेस्ट से किया आपने। सो दैट इनऑर्गेनिक मेरे को आज पढ़ने में लग रहा है 1 घंटा उन नोट से। रिवीजन करते 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 मेरे को एक चैप्टर में 10 मिनट में करने लग गया था। मैंने इतनी रिवीजन की है, 5 मिनट में करने लग गया था उन नोट्स को रिवाइज। है वो एनसीईआरटी, सो इनऑर्गेनिक एनसीईआरटी हो गई। फॉर ऑर्गेनिक पंकज सर पीडब्ल्यू पे पढ़ाते हैं। अच्छा। मैंने उनके नोट्स पे रिलाई किया, प्रॉपरली रिलाई किया। उन्होंने यूट्यूब पे भी पढ़ाया हुआ, इनफैक्ट अच्छा, डोंट नीड टू टेक एनी सब्सक्रिप्शन, उन्होंने यूट्यूब पे भी पढ़ाया। राइट। तो मैंने उनसे पढ़ा और मैंने उनके नोट्स पे रिलाई किया। द बेस्ट थिंग इज रिलाई ऑन योर टीचर, और फिर उसके जो नोट्स है उस पर 200% रिलाई करो। राइट। सो 20 तक मेरी ऑर्गेनिक बहुत वीक थी। अच्छा, बहुत ज़्यादा वीक थी। देन फिर मैंने उनके नोट से पढ़ा, भाई ऑर्गेनिक में मेरा एक क्वेश्चन गलत नहीं हुआ। रिलाई करो अपने टीचर पे, उनके राइट। तो मतलब एक टीचर पकड़ लो हर सब्जेक्ट के लिए, एंड उनके नोट्स पे रिलाई करना जरूरी है, चाहे वो कोई भी हो, जिससे भी आपको समझ आए। राइट, एक टीचर, राइट 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 राइट, उसके नोट्स पे रिलाई करो। हाँ, तो मैंने उनसे की थी दैट फॉर केमिस्ट्री। फिजिक्स मैंने अलग सर से ही की थी। अच्छा, हाँ, फिजिक्स आप वहीं से पढ़ते थे तो आपका वहीं से हेल्प हो जाता था। वहीं फिजिक्स में थी स्ट्रांग, क्योंकि अच्छा, मैं मैथ्स पे इंक्लाइंड था। राइट राइट राइट, फिजिक्स थोड़ी स्ट्रांग थी। राइट, लेकिन मैंने उसके भी क्वेश्चंस ऐसे ही प्रैक्टिस किए टेस्ट की तरह। राइट राइट, मैं टेस्ट देता था, मेरी प्रैक्टिस हो जाती थी। हाँ, तो ऐसी ही प्रैक्टिस की है। एंड बायो मैंने आपको बताया कि वो आपने एनसीईआरटी थी। तो हाँ, आई थिंक बायो के लिए तो एनसीईआरटी के बाहर कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। राइट, कुछ राइट राइट राइट। वन थिंग आई नीड टू से, जो बच्चे सोचते हैं कि वो ये पेपर एनसीईआरटी से, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी से बाहर आ गया, ये क्वेश्चन बाहर आ गया, तो मैंने भी किया था 20 में। जब यतन ने बोला भाई एनसीईआरटी करते हैं, तो मैंने लिया 19 का पेपर, मैंने एनसीईआरटी दोनों रखी, मगर कितने क्वेश्चन एनसीईआरटी से आए हैं। तो मैंने देखा आउट ऑफ दैट 90 क्वेश्चन 83 आर फ्रॉम एनसीईआरटी। तब अब तो ऑलमोस्ट सारे एनसीईआरटी से आने लगे 2019 के पेपर में। 83 आर फ्रॉम एनसीईआरटी। और मैं ये सोच रहा था कि उन 83 क्वेश्चन में से 83 मैंने सही कर दिए, ठीक है, और बाकी 6 मैंने छोड़ दिए। तो भाई
24 336 स्कोर कर रहा हूँ मैं बायोलॉजी में। कितना सही स्कोर है सही ये score ये मैं बाहर के मॉड्यूल Right, एक्स्ट्रा right, कंटेंट पढ़ के नहीं कर पाऊंगा। राइट राइट राइट। तो अब वो 2 क्वेश्चन छोड़ो, मान लो 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, अब वो 2 क्वेश्चन छोड़ो, 352 स्कोर कर रहे हो आप सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के। कितनी बड़ी बात है वो, आप Right. उसके पीछे जाओ ना। राइट राइट राइट, नाइस नाइस नाइस। तो ये थी आई थिंक आपकी अभी तक स्कूल की जर्नी। अब आपका फाइनली मेडिकल स्कूल में हो चुका है सिलेक्शन, तो वहाँ पे जम करते हैं कि आपका पहला प्रेफरेंस यही था या एम्स दिल्ली का नहीं सोचा कभी? आपको मेरी स्टोरी देख के लगता है मेरे को अभी एम्स दिल्ली मिलेगा? मेरे को वीएमएमसी मेरे को नहीं लग रहा था मेरे को मिलेगा कभी। नहीं मिलेगा। वीएमएमसी भी नहीं लग रहा, मैं दिल्ली का कॉलेज नहीं मिलेगा ये लग रहा था। अच्छा, वो तो मिल गया, अच्छा है। हाँ राइट राइट राइट। तो आपका क्या रिएक्शन था फाइनली मेडिकल स्कूल में आप पहुंच गए, वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज में? बस जिस तो दिन- कैसी रही आपकी लाइफ और पहला दिन उसके बारे में पहला बताओ। दिन तो सब एक्चुअली हमारा पहले ऑनलाइन हुआ था। अच्छा ठीक हाँ, है। तो कुछ दिन तो हम एक दूसरे से काफी फेमिलियर हो गए थे, ठीक लेकिन है। स्टिल पहला दिन कॉलेज का पहला दिन होता है, राइट राइट राइट। वो भाई बहुत अच्छा था, अच्छा, मजा आया था। सीनियर क्या क्या फील था आपका? मतलब क्या मतलब होता ना यार, मैंने स्टेथोस्कोप देखा, मतलब वाइट कोट मिलता है, बैचेस मिलने शुरू होते हैं शायद, तो वो शुरुआत के टाइम में मेरा तो ये था कि मेरे को लोग मिलेंगे इंटरेक्ट करने के लिए। पिछले Right. 2-3 साल से मैं लोगों से इंटरेक्ट नहीं कर रहा था। हाँ, मेरी जिंदगी में 2-3 बंदे थे, यतन था, विपिन था, दीदी थी, Right. और मैं जो फुटबॉल खेलता था। मेरे को लोग मिलेंगे इंटरेक्ट, राइट अच्छे दोस्त मिले, राइट बहुत राइट, अच्छे दोस्त मिले, ग्रुप बहुत अच्छा है। नाइस। तो बस यही, और मज़ा आया था भाई, बहुत मज़ा आया था। एंड दैट वही स्टेथोस्कोप ये सब फ्लेक्स करते हैं, हाँ, अच्छा लगता है। राइट 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 राइट। सीनियर्स मिले, सीनियर्स बहुत अच्छे। अच्छा, हाँ। रैगिंग तो नहीं? इनसाइड ऑफ वो भी दैट फन होता है वो। राइट, मतलब आई थिंक उसको रैगिंग क्योंकि खराब वर्ड हो गया है। रैगिंग नहीं करेंगे उसको, इंटरेक्शन एंड डेवलपमेंट बोलेंगे। राइट, तो वो आपका पर्सनालिटी डेवलप प्रोग्राम कैसा रहा आपका? पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम कैसा रहा आपका? मेरा बहुत अच्छा रहा। क्या मेरी था? बहुत थोड़ा सा interaction इनसाइट्स है। अगर आप दे थोड़े से। उसकी इनसाइट्स क्या दूं? एक्चुअली आपको ना, मतलब कॉलेज में आ गए हो ना आप, तो ये भूल जाओ आपकी इज्जत है। वो तो नहीं मिलेगी, वो कहीं नहीं मिलेगी। राइट। इज्जत आपको पता है कहाँ मिलेगी? ओपीडी में पेशेंट से, बस। right. उसके अलावा कहीं नहीं नहीं मिलेगी, मिलेगी। कहीं नहीं मिलेगी। आपके बैचमेट से नहीं मिलेगी, सीनियर से तो भूल जाओ, राइट, कभी नहीं मिलेगी। वो रूम में आपका जो हाल होता है ना, एक रूम में आप 10 सीनियर्स, मजा आता है। लेकिन 1-2 बारी में आपको लगता है, वो हम भी डर रहे थे भाई, ये क्या ये ऐसा Right, थोड़ी ना right, करना right, होता है, ये तो भाई इनह्यूमन है। लेकिन भाई बहुत मजा आता है उसमें। हाँ। 3 बारी 4 बारी के बाद जब वो सीनियर आपसे फेमिलियर हो जाता है ना, बड़े भाई की तरह, इतना मजा आता है ना। राइट। अभी भी हमें आधी चीजें तो पता नहीं होती, करना क्या है, नहीं मतलब उसमें फर्स्ट ईयर में कुछ नहीं पता होती, राइट, वही बताते हैं। इनफैक्ट सीनियर ही पास कराते हैं, मुझे तो सीनियर ने कराया। पास कराया आपको। हाँ। तो आई थिंक उनसे इंटरेक्शन होना, एक दोस्ती होना बहुत जरूरी है ना। बहुत जरूरी है। राइट, बंदे इंटरेक्ट नहीं करते ये सोच के कि क्या है ये, हमें नहीं करना, हाँ। हम कर लेंगे खुद ही। Right. लेकिन जब आप इंटरेक्ट कर लेते हो ना उस सीनियर से, आपकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है। हाँ, पढ़ाई छोड़ के बाकी वो जो आपका इमीडिएट सीनियर है ना, समझ लो अब वो आपको बड़ा भाई हो गया पूरे साल के लिए, पूरे लाइफ के लिए। राइट आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आए, वो बंदा हेल्प करेगा, राइट जेन्युइनली वो बंदा हेल्प करेगा। राइट। अब तो मैं भी एक सीनियर हो गया हूँ, तो हमारे जूनियर्स भी आते हैं हम पे हेल्प के लिए, हम भी उनकी मतलब पर्सनालिटी डेवलपमेंट आपने भी किया उनका। पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम हम भी करते हैं उनका। लेकिन जब उनको हेल्प चाहिए होती है, अब उनके एग्जाम थे, ठीक है, तो हम भी बहुत हेल्प करते हैं। राइट। हम उन्हें बताते फर्रे का छुपाओ, सब चीजें का मजा आता है। तो आपकी 2 साल अभी जर्नी हो गई है राइट, मेडिकल स्कूल की? मैं सेकंड ईयर चालू हुआ है अभी चालू हुआ है, तो 1 साल की एक जर्नी। एक साल एक की साल journey। कैसा रहा आपका? बहुत बढ़िया, रोलर कोस्टर अच्छा, भाई। कभी मजा आ रहा है, कभी रात के 10 बजे घर जा रहा हूँ, कभी Right. जा ही नहीं रहा, Right. अगले दिन रात में पूरी रात जगो, अगले दिन सुबह सुबह उठ के भाग रहा हूँ, कभी Right. अपनी अटेंडेंस, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी भाई हॉस्टल अलॉट हुआ भी आपको? नहीं, मेरे को नहीं हुआ, लेकिन अभी? मैं हॉस्टल में रहता बहुत हूँ। हॉस्टल में रह रहे हैं, हॉस्टल में पूरी पता ही नहीं चल रहा। एक तो बॉयज हॉस्टल ऐसी जगह है, वहाँ पे पता नहीं चलता कि दिन हो रहा है रात हो रही है। वो साले दिन में भी जगते हैं, रात में भी जगते हैं, तो मजा बड़ा आता है उस Right, जगह। right, बहुत right. मजा। क्रिकेट खेल रहे हैं, एग्जाम है तो पढ़ भी रहे हैं,
राइट, एक दिन पहले। क्योंकि ये जनरली परसेप्शन होता है कि आप एमबीबीएस लाइफ में चले गए हो, डॉक्टर बनने वाले हो, तो आपको पढ़ाई 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 करनी है। तो क्या ऐसा ही है? कितना पढ़ना पड़ता है एग्जाम के लिए? देखो, जब जिसको पढ़ना है वो तो पढ़ेगा, Right. वो अच्छा पढ़ेगा। उसके लिए तो ऐसा ही है कि ये बहुत ना सब्जेक्टिव ओपिनियन है कि जिसको पढ़ना है वो पूरे दिन भी पढ़ेगा। Right. और मेरे जैसे बंदा जिसको नहीं पढ़ना वो एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ता है। और उतने से मतलब आपको पढ़ना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ो। हाँ. आप डॉक्टर बनने जा रहे हो। Right. मैं एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ता हूँ, पास हो जाते हैं। पास हो जाते हैं अगर आपने सीनियर से इंटरेक्ट किया हो। तो वो आपकी हेल्प करता है वहाँ पे। हाँ, आपको थोड़ा बहुत पढ़ना होता है, मतलब रेगुलर बेसिस पे 2-3 घंटे पढ़ लो। राइट 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 That राइट, is वो भी much. काफ़ी है। दैट इज मच। और एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ की बहुत किस है। में पार्टिसिपेट करते हो आप? मैं तो क्रिकेट खेलता हूँ। राइट, अच्छा, क्रिकेट का आपने पैशन यहाँ पे भी फॉलो किया? मैं क्रिकेट एक्चुअली मैं एक स्पीड रूबिक्स क्यूब सॉल्वर हूँ। अच्छा, हाँ, अरे वाह यार, मैं कितने सेकंड में कर देते हो? मैं एक रूबिक्स क्यूब को, मैं जब पीक पे था तब मैं 15 सेकंड तक पहुंच गया था। सब 20 सॉल्वर हूँ मैं। ओह अच्छा, एंड अभी तो मैं जैसे पीक पे नहीं हूँ, 30-35 सेकंड मैक्स। अब एकदम रूबिक्स क्यूब सॉल्व कर देते हो? हाँ, वाह, दैट Okay. मेरे कॉलेज में उतना अभी है नहीं। मैं जूनियर था। हमारे कॉलेज में ना बहुत होता है, एक वीपीएल होता है सिर्फ, राइट, वर्तमान प्रीमियर लीग, सिर्फ जो भी स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स इवेंट होते हैं। तो मैंने पूछा बहुत सीनियर से कि है कि रूबिक्स क्यूब कुछ है क्या? राइट, ये तो नहीं है। मैं अब सीनियर बना हूँ, अब इस साल से वो मैं इनकलकेट करूँगा। नाइस नाइस नाइस। तो आप क्रिकेट खेलते हैं, रूबिक्स क्यूब हो गया, मैं फुटबॉल खेलता हूँ। फुटबॉल भी खेलते हो? ठीक है, आपकी कोई टीम बनी हुई है, कॉलेज की टीम है? हाँ, मेरी क्रिकेट की कॉलेज की टीम है। हम अभी जीत कर आए हैं एमएमसी का टूर्नामेंट। ओह नाइस नाइस नाइस। तो यानी कि ये सब एक्टिविटीज भी है जो आप बहुत करते है। हो मेडिकल स्कूल में आके, ये नहीं है बहुत कि है। पढ़ाई पढ़ाई। नहीं, एंड आई थिंक ऐसे- इनिशियल ईयर्स में तो ज़्यादा टाइम मिलता होगा, मे बी आप हाँ। 4 साल बाद के बाद उसके बाद आप थोड़े बिजी हो जाओ। 4th ईयर से रिस्ट्रिक्ट हो जाता, मतलब थोड़ा बिजी हो जाता। वो Right, लोग भी right. आते हैं खेलने। अच्छा, हाँ। ओके, हाँ, हमारे सीनियर्स वो पीजी, अब मैं क्रिकेट खेलता हूँ इसलिए मेरी पीजी में बहुत जान पहचान है। पीजी राइट डिपार्टमेंट, राइट, क्योंकि वो लोग भी आते हैं खेलने। बंदा अपना पैशन बहुत फॉलो करते हैं। हमारे कॉलेज के रीनल के एचओडी है, रीनल डिपार्टमेंट के। दैट मच आई नो कि वो बियर्डो में ब्रांड एम्बेसडर है। ओह अच्छा जी, हाँ, तो नाइस। बंदे फॉलो करते तो यानी कि लोग अपना पैशन अपना पे भी फॉलो कर रहे हैं जो हाँ। बाहर है, राइट। हाँ। आपके क्या फ्यूचर प्लान्स हैं? एमबीबीएस करनी है अगर हो जाए तो। इसके बंदे बाद लिखते MD? हैं ना अपने इंस्टाग्राम पे कि आई पास आउट इन 2027 बैच। मैंने नहीं लिखा, मुझे नहीं पता मेरी होगी या नहीं होगी, खत्म। राइट, तो उसके बाद एमडी करनी है, प्रेफरेबली सर्जरी। मेडिसिन मेरे से होगी नहीं, और या तो फिर ईएनटी। अच्छा। हाँ कभी ये नहीं सोचा सर्जरी इतनी हेक्टिक होगी, इतना टाइम डेडिकेशन? हाँ, वो सर्जरी भी हेक्टिक है। मेडिसिन तो इसलिए छोड़ दी क्योंकि हेक्टिक है। सर्जरी मज़ा आता है, मज़ा आता है, मज़ा आता है, अच्छा, इसलिए नहीं छोड़ूंगा। Right, उतना तो right. फिर दे सकते हैं। हाँ, मतलब फिर आपको लगता है कि चलो कोई बात नहीं, वो तो कर ही सकते हैं। हाँ, अब मज़ा आ रहा है तो उतना तो दे सकते हैं। राइट 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 राइट, ठीक है। अच्छा, अगर आप व्हेन यू लुक बैक एंड सी के एक चीज़ जब आप नीट की तैयारी कर रहे थे कुछ अलग कर सकते थे, तो वो क्या होगी? ये तो मैंने सोचा कुछ अलग कर सकता था। हाँ, ये चीज़ मैंने बहुत सोची है कि जो चीज़ मेरे को ईयर 2022 के स्टार्टिंग में पता चली, वो मेरे को 19 में पता होनी चाहिए थी। राइट, वो तो खैर एक्सपीरियंस ही आती हाँ, है। दैट इज कुछ कॉल्ड चीज़- एक्सपीरियंस। राइट राइट राइट, अगर लेकिन वो मेरे को 19 में पता होती भाई, तो फिर राइट राइट, क्या ही होता। मैं आज हाँ। फाइनल ईयर में होता। मजा आता फिर। Right. मैं बस यही सोचता हूँ भाई, जो चीज़ मेरे को अभी पता चली है वो चीज़ मेरे को पहले पता चली होती। हाँ। मैं अभी भी सोचा था भाई, जो चीज़ अब मेरे को फर्स्ट ईयर के एंड में पता चली हो, मेरे को स्टार्टिंग में पता चली होती, राइट, तो कितना सही होता। हाँ, वो तो है ही, खैर हाँ, सही है। अच्छा, एक मेमोरेबल मोमेंट आपके कॉलेज लाइफ का अभी तक जो आपको लगता है कि हमेशा आपके साथ रहेगा? मतलब मुझे लगता है आपके साथ काफ़ी सारे हुए होंगे एक साल में, बट एक जो आपको लगता है कि यार हाँ, ये तो मेरे साथ हमेशा रहेगा। सोचना पड़ेगा। मेमोरेबल मोमेंट तो बहुत सारे हुए, एक उनमें से एक सबसे अच्छा पिक करना हो अगर, तो फनीएस्ट भी हो कि यार क्या ही हुआ था, मतलब कई बार होता है ना, मैं क्या ही हुआ था यार, ये तो एकदम। मैं सोचता हूँ एक जो सबसे अच्छा हुआ था। हाँ हाँ, मैं बताता हूँ। हमारा फेस्ट चल रहा था, ठीक है, और हम एक रूम में 20 लौंडे। वो दैट रूम इतना ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, छोटा ही होगा। ठीक है, वो फेस्ट चल रहा उधर एक रूम में, यहाँ 20 लौंडे।
और हम बैठ के कुछ भी कर रहे हैं, रैंडम स्टफ, कभी शायरी, कभी 19 आपका अलग फेस्ट चल रहा था बेसिकली रूम में। हमारा अलग डिम लाइट कंडीशन, 19 बंदे एक की, मतलब उस एक बंदे पे उसको पोक कर रहे हैं, ठीक है, वो फोकस बन चुका था। हाँ, ठीक है, या फिर कुछ भी कर रहे हैं, रैंडम गाय थिंग्स, द बॉयज थिंग्स, द बॉयज थिंग। अच्छा, मजा आ रहा है। और भी ऐसे ही है, बहुत इवेंट्स होते हुए, मतलब किसी का बर्थडे आया तो बर्थडेज कैसे सेलिब्रेट होते हैं हॉस्टल के? मैंने बर्थडेज का काफी Dangerous सुना है है। कि हाँ काफी खतरनाक होता है। Dangerous बच्चा कहता है कि मेरा बर्थडे ना ही आए तो ठीक है, तो कैसे सेलिब्रेट तो करते हो अगर सुमित आप? था ना, सुमित, हाँ हाँ हाँ। उसके यहाँ पे ना बेल्ट का बक्कल पड़ा था। उसका बर्थडे भी नहीं था, तो क्यों मारा उसको? क्योंकि जिसका बर्थडे था वो उसका दोस्त था। अच्छा, तो दोस्त भी पिसता है? हाँ, मतलब वो, उसका रूमी, उसके दोस्त सब पिटते हैं, सब अच्छा, पिटते हैं, सब और बहुत बुरी तरह पिटते हैं, बहुत बुरी तरह। हाँ, तो डर नहीं रहता कि यार चोट वोट ना लग जाए? मजा आता है। दैट वो एड्रेनलिन इतना होता है ना भाई, हाँ। डर नहीं लगता। राइट राइट। हम, जैसे मैं बताऊँ हॉस्टल में बैठ के, हाँ एक और मोमेंट बताता हूँ भाई, हम कार्ड्स खेल रहे हैं, पत्ते खेल रहे हैं बेसिकली, और सब हम स्ट्रेस रिलीज करने के लिए पत्ते खेल रहे हैं, और स्ट्रेस चढ़ा हुआ है कि जो बंदा हारेगा अगले 5 बैठे बंदों को पिज्जा खिलाएगा। स्ट्रेस रिलीज करने के लिए पत्ते खेल रहे हैं, और उससे स्ट्रेस आ रहा है, राइट। और हम खेले जा रहे हैं भाई, फिर से खेल, फिर से खेल, मजा बड़ा आता है। हॉस्टल लाइफ बेस्ट लाइफ है। आपका ही मन करता होगा मिल जाए हॉस्टल? तो मैं रहता हूँ हॉस्टल में तो रहती ही हो, बट अलॉट नहीं हुआ है ना शायद? आप बोल अलॉट नहीं हुआ है, मैं परमानेंटली अब शिफ्ट होने जा रहा हूँ हॉस्टल में। अब होने वाले हो? हाँ, राइट, तो सही है। हाँ, मतलब आई थिंक हॉस्टल लाइफ तो एंजॉय करनी चाहिए। उसके लिए एक पर्टिकुलर फेज है जिसमें आप कर सकते हो, उसके बाद तो नहीं मिलेगी अब। बेस्ट है। हाँ, वो आपको ग्रूम भी कर देता है ना काफी। वो आपको सिखा देती है कि आपको 30,000 मिल रहे हैं तो 25,000 में शुरू के 5 दिन कैसे काटना है, बाकी 5,000 में आखिरी के 25 दिन कैसे काटने हैं। हाँ, राइट राइट। तंदूरी भी आप खाओगे उस पीरियड में, और फिर कढ़ी चावल पे भी आप जिंदा रहोगे। राइट, तो आपका वहाँ से वो हो जाता है। सही बात है, सही बात है। ठीक है। फोन में बहुत सारी एप्स आती हैं, जैसे मैं एक ऐप यूज करता था, टाइम अंटिल। अच्छा। हाँ, तो उसमें क्या आता था कि वो डेट आती थी कि 72 डेज 21 आवर्स 32 मिनट्स 43 सेकेंड्स टू नीट 2022। ओह, तो ऐसे जब आता था ना भाई, डर लगता था। तो मैं वो Right. ऐप यूज करता था। आप टू डू लिस्ट बना सकते हो, ऐसी बहुत एप्स आती है। राइट राइट। आप अपना स्क्रीन टाइम कंट्रोल कर सकते हो ऐप से। एंड कुछ एप्स ऐसी भी आती है जो आपके कुछ जो सर्टेन एप्स होती है उनको लिमिट कर देती है कि आप पूरे दिन में इतना ही यूज कर सकते हो। राइट राइट। खैर वो भी आप अनइंस्टॉल कर दोगे जब तक आपका खुद का मन नहीं होगा। हाँ, आई थिंक डिस्ट्रैक्शन तो आप कितना भी एक्सटेंड कर सकते हो। फॉर लर्निंग आई विल से बहुत सारी ऐप्स है पढ़ने के लिए, आपको Right. सब्सक्रिप्शन पता होंगे सारे। Right, कोई right, प्रमोट नहीं कर रहा। Right, PWE, right. Web, बहुत सारे आप ले सकते हो। आप ले अच्छा, सकते हो। ऑनलाइन या ऑफलाइन ज़्यादा बेटर क्या है कि मैं ऑनलाइन पढूं या ऑफलाइन पढूं, ये- और किस तरह से प्रिपेयर करता है वो आपको? ये बच्चे पे डिपेंड करता है। अच्छा, राइट हाँ, अगर आप फोकस्ड हो, राइट। आप ये फोकस्ड हो कि मैं 6 महीने का मेरा वो है पीरियड, इसमें मैं भटकूंगा नहीं। राइट ठीक है, मैं 6 महीने तक मोटिवेटेड रहूंगा। Right. तो ऑनलाइन इज बेटर फॉर यू। मतलब अगर आप ऑनलाइन समझ आ रहा है, आप कर पा रहे हो, तो समझ तो आपको सेम ऑनलाइन में आएगा, सेम ऑफलाइन में आएगा। ऑफलाइन ऑनलाइन की काफी सारी एडवांटेज है कि आप पीछे कर सकते हो वीडियो को, राइट 2x पे देख सकते हो, घर पे अपने कंफर्टेबल जोन में देख सकते हो, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। बहुत सारी चीजें हैं। दैट वन डिसएडवांटेज कि आपको खुद से मोटिवेटेड रहना पड़ेगा। कोई टीचर नहीं होगा, कोई आसपास वो इन्वायरमेंट नहीं होगा। एक वर्चुअल इन्वायरमेंट है, आपको खुद क्रिएट करना होगा कि इतने बंदे मेरे साथ पढ़ रहे हैं। राइट राइट। मैं आपको एक चीज बताऊं, मैं जब भी डीमोटिवेटेड होता था या किसी भी फेज में होता था, मैं बताता हूँ नीट 2021 में जब जुलाई 17 था, राइट तो उस वक्त मैंने जब नीट की डेट आई थी तो मैं ये सोच रहा था कि भाई अब कैसे होगा, अब क्या होगा। तो तब ना मेरे दिमाग में एक चीज़ चलती है कि जो तेरी सिचुएशन है उस सिचुएशन में तू है और एक पूरे इंडिया में या वर्ल्ड में एक बंदा और होगा। अच्छा, दोनों की सेम सिचुएशन होगी। ठीक है, ठीक है। आज तू मेहनत नहीं करेगा, वो बंदा मेहनत कर रहा होगा, उसका हो जाएगा।
अच्छा। वो इस सिचुएशन से मैं वर्चुअली बना लेता हूँ, मतलब आप अपने हाँ क्रिएट दिमाग कर में देते, बना, राइट मैं किसी भी खराब सिचुएशन में जाता Right. हूँ कि मैं हूँ उस सिचुएशन में, एक बंदा और होगा, Right. कहीं ना कहीं होगा, वो कर लेगा और मैं नहीं करूँगा। तो ये आपको देखना पड़ेगा। आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो आप बनाओ वो वर्चुअल इन्वायरमेंट, Right, वो right. वर्चुअल कंपटीशन आपको आना चाहिए कि इतने सारे बंदे पढ़ रहे हैं, राइट मुझे भी पढ़ना है। राइट। तो और टेस्ट आई थिंक आप ऑफलाइन दे सकते हो फिर उस माहौल में ना। टेस्ट मैं भी ऑफलाइन देता था। टेस्ट आप भी ऑफलाइन देते थे, आई थिंक वो प्रिपेयर करता है आपको उस हाँ। टाइम के लिए कि हाँ। आपको कैसे उतने टाइम के लिए बैठना है। वो प्रेशर, मेंटल प्रेशर फिर आना चाहिए ना, तो टेस्ट आप ऑफलाइन दो। हाँ। मेरे बहुत लोग दोस्त है, सबने ऑनलाइन प्रिपेयर किया है। राइट राइट लेकिन ऑनलाइन में बस एक ही चीज है, आपको वो चाहिए कि आप 6 महीने कंसिस्टेंट रहो। राइट। ऑफलाइन में आपको ये चीज मिल जाती है, आपको एनवायरनमेंट मिल जाता है, सारी चीजें, बट ये है कि ऑफलाइन आपके लिए आपकी कन्वीनियंस पे नहीं चलेगा। तो अब वो चीज देख लो कि आप 6 महीने खुद कर सकते हो तो ऑनलाइन सही है, वरना ऑफलाइन, वरना फिर आप ऑफलाइन कर सकते हो। हाँ राइट। अच्छा, एज अ डॉक्टर अभी तो खैर आपका फर्स्ट ईयर हुआ है, बट यू सी अ लॉट ऑफ ह्यूमन कैजुअलिटी, राइट, कि हाउ फ्रेजाइल वी आर एज ह्यूमंस। ये नहीं पता एक मोमेंट के बाद क्या हो जाएगा। डू यू थिंक एज अ डॉक्टर फिर जब आप ये सब चीज़ें देखते हो, इतनी कैजुअलिटीज़ हो रही है, इतने लोग मर रहे हैं, तो क्या जो ह्यूमन रिलेशंस का वैल्यू है वो माइंड में कहीं ना कहीं कम हो जाता है? डू यू फील दैट? कोई ऐसा होता है ऐसा। आई मीन ये चीज़ होती है, सबके साथ होती है। एक डॉक्टर एक टाइम बाद फ्रस्ट्रेट हो जाता है पेशेंट से, क्या यार मैं भी थक गया हूँ, मैं भी एक आदमी हूँ, मैं भी एक इंसान ही हूँ। राइट। लेकिन तब वो उसको याद आती है हिपोक्रेटिक ओथ जो उसने ली थी, वो फिर भी काम करता है। मैंने बहुत देखा डॉक्टर 48 घंटे हो गए सोए नहीं, लेकिन कर रहे हैं काम, तो सही है, वो करते हैं काम। राइट। उनको होता है कि भाई हमें इनके लिए काम करना है। राइट। उनको ये नहीं लगता फिर ये कि भाई पैसे आ रहे हैं हमारे पास, उससे ज़्यादा वो ये सोचते हैं ये हमारी जॉब है, हमें ये चीज़ करनी है। राइट। और दैट इज द थिंग। अच्छा, कभी रिग्रेट होता है कि यार क्यों ही बन रहा हूँ डॉक्टर? और रिग्रेट ये होता है कि क्रिकेटर बन सकता था। अच्छा। अगर मेरे को ये लगता है कि भाई मेरे घर वाले अगर मेरे को एकेडमी में डाल देते क्रिकेट की एक छोटे टाइम से, हाँ। जब मैं 10-12 साल राइट। मैं ना बनता क्रिकेटर, मेरे को मजा आता। मेरे को बस इतना रिग्रेट होता कि भाई क्रिकेटर बन गया था, काश वो बन जाते। हाँ। हाँ, ये तो लेकिन है। अब उतना भी नहीं होता, क्योंकि अब भाई जो रिस्पेक्ट मिलती है ना, वो आई थिंक काफी ज्यादा जरूरी है। मजा बड़ा। वो तुम्हें बीमारी पता नहीं सामने पेशेंट को क्या हो रहा है, लेकिन वो जिस होप से, जिस रिस्पेक्ट से आया है, राइट, तो फिर तुम कुछ ना कुछ तो सोचते हो कि भाई कुछ तो हुआ होगा। राइट। तो कुछ क्वेश्चंस है जो हमारे व्यूअर्स ने भेजे हैं। तो पहला ये है कि लास्ट 5 मंथ्स अभी बचे हैं नीट के एग्जाम में जो आपका है, तो उसकी 5 भी आई थिंक 4 ही है, मई में तो आपका एग्जाम हो जाएगा, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, क्या स्ट्रैटेजी किसी स्टूडेंट की होनी चाहिए उन 4 मंथ्स के लिए? देखो मैं ऐसे बताऊँ, अगर आपने, मैं जब भी स्ट्रैटेजी बनाता हूँ ना, तो मैं ये सोचता हूँ अभी तक मैंने कुछ नहीं किया, Right. अब से चालू करना है। Right. तो मैं बताऊँ 4 मंथ बहुत इनफ होते हैं। आपको करना क्या है, आपको फिजिक्स में आप कोई भी एक वो ले लो कि मेरे को यहाँ से पढ़ना है, ठीक है, एंड आप वहाँ से शेयर हार्डवर्क के साथ रोज 2 दिन में या 2-3 दिन में एक चैप्टर कंप्लीट करो। ठीक है, रात में आप उनका टेस्ट फॉर्मेट में क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। राइट। एंड उसके बाद फॉर केमिस्ट्री आई विल से सेम थिंग जो मैंने किया। इन वो फिजिकल भी आप कोई टीचर ले लो। अब आप ऐसे नोट्स पिक, ऐसे लेक्चर्स पिक करो, 1 शॉट लाइक लेक्चर्स, जो जल्दी हो जाए, लेकिन करनी आपको सेम चीज़ है। आपको वो देखने हैं, नोट्स लेने हैं, उन नोट्स को रिवाइज करना है, एंड रात में क्वेश्चन फॉर्म में, टेस्ट फॉर्म में क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। राइट। इनऑर्गेनिक एनसीईआरटी नोट्स बना लो, उससे पढ़ो। एंड बायोलॉजी दैट सेम थिंग, एनसीईआरटी, ऑर्गेनिक, आई वुड से पंकज सर के लेक्चर बेस्ट है, उनके 1 शॉट लेक्चर्स भी है, यूट्यूब पे ही हैं, तो बेस्ट है, वो करो। एंड आई वुड से कि सुबह रिवीजन करो, फिर नया पढ़ो, फिर टेस्ट हो, या जब भी करो दिन में तीनों चीज़ें आनी चाहिए। राइट। 3-4 घंटे की 3 घंटे की रिवीजन, 1-1.5 घंटा टेस्ट, रेस्ट नया पढ़ो। ज़्यादा आपको पढ़ना पड़ेगा, आप 10 घंटे पढ़ना पड़ेगा, 10-11 घंटे। राइट। किसी दिन 8 भी होगा, किसी दिन 14 भी होना चाहिए फिर तो। लेकिन
पढ़ो। पढ़ना तो है ही। टेस्ट, रिवीजन, नया, तीनों चीजें करनी है आपको रोज। राइट आप रोज पढ़ोगे, उसको रिवाइज करो, उसका एक ट्रैक रखो दिमाग में कि मैंने ये चीज़ बहुत टाइम हो गया रिवाइज किया, मैं ये रिवाइज करता हूँ। राइट। टेस्ट भी ऐसे दो, ये चीज़ मैंने बहुत पहले टेस्ट दिए थे तो मैं अब देता हूँ। हाँ राइट, तो ये स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए। राइट। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन ये है कि मेंटर की क्या इंपॉर्टेंस है जब आप प्रिपेयर कर रहे हो, भले ही वो आपके चाहे फैमिली वाले हो, चाहे फ्रेंड्स हो, या बाहर से कोई हो, उनकी क्या इंपॉर्टेंस है? बहुत इंपॉर्टेंस है, मेरे केस में तो बहुत इम्पोर्टेंस Right, है। एक्चुअली वो मेंटर वो बंदा होता है ना, वो जब भी आप ये बोलते हो ना कि भैया दीदी मैं हर 2 महीने बाद या मैं हर इतना पढ़ने के बाद इतने टाइम फ्रेम के बाद डिमोटिवेट हो जाता हूँ, हाँ तो मेंटर बंदा जो होता है वही मोटिवेट करता है। राइट। एंड आई थिंक डिमोटिवेशन तो आता ही होगा क्योंकि इतनी लंबी जर्नी है ना, तो वो मेंटर नेचुरल है। राइट। आपको 100 परेशानियां आएंगी, हम्म। 100 लिटरल परेशानियां आएंगी, उनको सॉल्व वो मेंटर करेगा। राइट। मैं डिमोटिवेट होता था, कुछ भी दिक्कत थी, मेरा दोस्त आ जाता, वो परेशानियां आती थी, मेरी बहनें थी, राइट। तो मेंटर होना ही चाहिए चाहिए, बहुत आपकी जरूरी। हर एक चीज के लिए। मेंटर आपको एक बंदा होना चाहिए जिसको पता हो कि आप क्या सही कर रहे हो, क्या गलत कर रहे हो। राइट आपके प्रिपरेशन में, क्योंकि आप तो करते जाओगे, आपको समझ नहीं आएगा हाँ, मैं कर क्या रहा हूँ, मैं सही right. कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ। राइट। वो बंदा होना चाहिए। राइट। सही है। तो लास्ट क्वेश्चन, क्या एडवाइस है आपकी जो अभी करंट नीट एस्पिरेंट्स है, जो नीट देने वाले हैं, उनके लिए एक एडवाइस? या 5 minutes of hard work will take you 5 years ahead in life. राइट। 5 months of hard work, पढ़ लो 4-5 महीने, बहुत ज़्यादा अच्छी लाइफ है फिर आगे की। मतलब पढ़ना तो तब भी पड़ेगा लेकिन बहुत तगड़ी लाइफ है, बहुत मज़ा आता है, रोज़ ऐसा एड्रेनलिन रश मिलता है और तुम्हें भी लगेगा कि अगर तुमने आज छोड़ दिया ना, फिर तुम सोचोगे कि यार अगला कोई चैलेंज आएगा, कहीं और हाथ मारोगे तुम वो भी नहीं कर पाओगे। राइट। मैं ये सोचता हूँ कि भाई अब कुछ भी आ जाए, कोई भी सिचुएशन आ जाए, जैसे ये फेस कर ली थी वैसे वो भी फेस कर लोगे। राइट। अभी मेरे यूनिवर्सिटी एग्जाम थे, 2 दिन बचे यूनिवर्सिटी एग्जाम को, हार्डली मैंने कुछ पढ़ा है, लेकिन मैं चिल था। मैं सीनियर ने बताया ये पढ़ के जा, पास हो जाएगा, मैं वो करके चला गया 2 दिन में। मैं चिल था क्योंकि मैंने उतना सब कुछ कर लिया, मैं ये भी कर लूँगा। राइट। तो आपको ये लगेगा मैंने इतना सब कुछ कर लिया तो मैं ये भी कर लूँगा, वो वाला एटीट्यूड आ जाएगा आपके अंदर। Right. नीट से पहले मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं था, राइट। अब मेरे को कॉन्फिडेंस रहता है राइट। कि मैं जो चीज़ बोल रहा हूँ वो चीज़ सही है। हाँ, मैं जो भी बोल रहा आई हूँ, थिंक वो सेंस ऑफ अचीवमेंट आ जाता है ना कि मैं कर सकता हूँ, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस बहुत बिल्डअप हो जाता है कि आई कैन डू इट। राइट। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मान लो आपका सिलेक्शन ना भी हो इस साल, ठीक है, आप कुछ और भी करो, लेकिन आप अगले 40 साल आप ये सोचोगे कि भाई मैंने ना उस जो 1 साल में जो भी टाइम फ्रेम में था अपना 100% नहीं दिया। वो जब आप 100% दे दोगे ना और फिर भी आपका सिलेक्शन ना हो, मैंने दे दिया था भाई, उसके बाद नहीं हुआ, मैं नहीं जानता। राइट। मैंने अपना दे दिया था, फुल पोटेंशियल मैंने सब दे दिया था। हाँ राइट। अच्छा, कैसे फिगर आउट करे कोई इंसान, मान लीजिए स्टूडेंट्स है, 3 ड्रॉप 4 ड्रॉप दे रहे हैं, नहीं बढ़ रहा है, तो क्या फिर भी उसको एक जिद बना के पड़े रहना चाहिए पीछे, या डिसाइड कर लेना चाहिए कि यार ये नहीं हो रहा है तो किसी और चीज़ की तरफ चले जाते? वही तो किया था जब मैंने अपना 22 में प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। उससे पहले मैंने पूरा 1 दिन लगाया था कि मैं गलतियां क्या कर रहा हूँ। राइट। अगर उस दिन मेरे को समझ आ जाता कि मैं कोई गलतियां नहीं कर रहा, तो मेरे पास कुछ इम्प्रूव करने को ही नहीं था, मैं छोड़ देता। मेरे को फिर समझ आता ना, मेरा थ्रेशोल्ड आ गया, राइट। मैं इससे आगे जा ही नहीं सकता। राइट। तो वो आई थिंक सेल्फ एनालिसिस बहुत जरूरी है, जो आपको हेल्प करेगा। आप 1 दिन बैठो पूरा दिन और आप देखो कि आप गलतियां क्या क्या कर रहे हो। राइट। अपने मेंटर से पूछो। तो अगर आपको समझ आ गया कि भाई मैंने सब करके देख लिया, मैंने 100% एफर्ट भी दे दिए, हर एक चीज, बी लिटरल, बी ट्रू टू योरसेल्फ, मैंने 100% एफर्ट भी दे दी, मैंने सब कर लिया, अब नहीं हो रहा मेरे से, मैं और कुछ नया पुट इन नहीं कर सकता, लेकिन आपका फिर भी नहीं हो रहा, तो आप छोड़ दो। आप शायद किसी और फील्ड के लिए हो फिर। राइट। लेकिन अगर आपको समझ आ रहा है कि भाई मैंने 100% एफर्ट दे दिया, मैंने ये चीज़ नहीं की, मैंने ये चीज़ गलत की, मेरे को ये चीज़ ऐसे करनी थी, वो करनी, तो आप दो और इस बार सारी चीज़ें सही करो। मैं ये नहीं कहता मैंने 22 में भी सारी चीज़ें सही की थी, लेकिन मैंने ऑलमोस्ट सही की थी, ऑलमोस्ट सही। मैं इतना पुश हो गया। राइट। 592 से 673। राइट। तो व्यूअर्स, ये थे शिवम, जो करंटली अभी VMMC में, काफ़ी मज़ा आया इनसे बात करके और इनकी जर्नी भी काफ़ी इंस्पायरिंग है।
अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है जो आप इनसे पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ उनको कमेंट बॉक्स में लीव कर दीजिए। आपको हमारी ये सीरीज़ कैसी लग रही है उसके बारे में भी हमें बताइए। हम ऐसे ही एक्साइटिंग और इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशंस के साथ आते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस।